हेलो बॉयज़ एंड गर्ल्स, कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में हम लोग शुरू करने जा रहे हैं क्लास 12 का बीएसटी। ठीक है। और आपको ये वीडियो पूरे अच्छे तरीके से देखना होगा, क्योंकि सबसे पहले मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि यार जब आप 11 से 12 में आए तो आपको पढ़ना क्या है पूरे बीएसटी में। सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा। तो काइंडली आराम से बैठ जाओ, चाहो तो कॉपी पेन पेपर कुछ भी लेके बैठ सकते हो, अगर नहीं है तो कोई इशू नहीं है। बस आराम से इस वीडियो को देखना, ध्यान से समझेंगे। हम लोग बीएसटी जो क्लास 11th में पढ़ते थे वो अलग है, और जो बीएसटी क्लास 12 में पढ़ेंगे वो अलग है। बीएसटी क्लास 11 में आपने सीखा कंपनी कैसे ओपन करते हैं, पीपीपी कैसे ओपन करते हैं ना, ज्वाइंट वेंचर क्या होता है, पार्टनरशिप क्या होता है, ये सारी बेसिक चीज़ें आपने वहाँ पे सीखी, बिल्कुल सीखी। लेकिन क्लास 12 में आप ये सब नहीं सीखोगे। क्लास 12 में अब आप सीखोगे कि यार मैनेजमेंट कैसे करें। ठीक है, किसी कंपनी में, किसी पार्टनरशिप में, या दुनिया के किसी भी कोने में, घर में ही क्यों ना हो, हम मैनेजमेंट का इस्तेमाल कैसे करें। तो ये क्लास 12 का पूरा बीएसटी आपको मैनेजमेंट करना सिखाएगा। तो ये जो क्लास 12 का बीएसटी है ये बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, पार्ट ए एंड पार्ट बी। कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है सर? 2 पार्ट में। तो पार्ट ए में आपको सिर्फ और सिर्फ मैनेजमेंट का बात करेगा, और पार्ट बी में आपको फिनेंस से रिलेटेड बात करेगा। किससे रिलेटेड बात करेगा? फिनेंस से। और पार्ट ए में किससे रिलेटेड बात करेगा? मैनेजमेंट से। पार्ट ए में इन टोटल 8 चैप्टर्स होंगे और पार्ट बी में इन टोटल 4 चैप्टर्स होंगे। तो कुल मिला के क्लास 12 के बीएसटी में आपके 12 चैप्टर्स होंगे। और जहाँ तक बात रही केस स्टडीज़ की, वो भी मैं आपको कराऊंगा। चलो, आज का पहला चैप्टर शुरू करते हैं। पहला चैप्टर मैनेजमेंट के बारे में है। तो पहले चैप्टर 1 का नाम क्या है? नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। क्या होता है सर नेचर का मतलब? नेचर कैसा है? जैसे होता है ना, इंसान अलग अलग नेचर के होते हैं। किन्हीं को गुस्सा जल्दी आता है, किन्हीं को प्यार ज़्यादा आता है, किन्हीं को रोना ज़्यादा आता है। तो यार मैनेजमेंट का कैसा नेचर है, क्या है मैनेजमेंट? हम लोग को लगातार 8 चैप्टर मैनेजमेंट पढ़ना है, बताओ तो सीखना पड़ेगा ना, पहले मैनेजमेंट के बारे में जानना पड़ेगा। भाई तुम हो कौन? तुम्हारे साथ हम अपना लगभग ज़िंदगी का 6-8 महीना बिताएंगे, है ना। 6 महीना तो कम से कम 8 चैप्टर्स में तो दोगे ना। लगभग 6 महीना नहीं तो 4 महीना। हम स्कूल का बात कर रहे हैं, आपके स्कूल का वीडियोस तो जल्दी जल्दी आएंगी। स्कूल में लगभग आप 6 महीने तक यही पढ़ोगे, मैनेजमेंट मैनेजमेंट एंड मैनेजमेंट बीएसटी में। तो यार इसको थोड़ा जान लेते हैं कि इसका नेचर कैसा है। सर ठीक है, नेचर तो समझ गए। इंपॉर्टेंस का मतलब क्या होता है? सिग्निफिकेंस का मतलब क्या होता है सर? इंपॉर्टेंस। सिग्निफिकेंस का मतलब क्या होता है बाबू? इंपॉर्टेंस। चलो नेचर और सिग्निफिकेंस से पहले भी सबसे इंपॉर्टेंट बात है हमारी, मैनेजमेंट क्या होता है। कोई तुमसे पूछेगा मैनेजमेंट क्या होता है, आप क्या जवाब देंगे? मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स। मैनेजमेंट एक ऐसा आर्ट है जो क्या करता है सर? क्या करता है? किसी और से अपना काम निकलवाता है। फिर से सुनो, मैनेजमेंट क्या है? एक आर्ट है जो किसी और से अपना काम निकलवाता है। देखो लिखा हुआ है ना, मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स। अपना काम अगर आप किसी और के द्वारा करवा रहे हैं तो वो मैनेजमेंट कहलाता है। जैसे कि सर, जैसे मुकेश अंबानी अपना काम जो है, जैसे मुकेश अंबानी का काम है ना, वो बिजनेस मुकेश अंबानी का है, मोटा भाई का है। उनका क्या काम है? उनका काम है कि परचेज जो रॉ मटेरियल परचेज हो वो अच्छे से हो, क्वालिटी अच्छा हो, जो सेल्स हो ईयर ऑन ईयर बढ़ते रहे। लेकिन क्या वो ये सारा काम खुद करते हैं? जी नहीं, वो ये सारा काम खुद नहीं करते हैं। उन्होंने क्या किया हुआ, एक टीम इकट्ठा किया हुआ है, परचेस टीम अलग, सेल्स टीम अलग, और वो लोग इस काम को करते हैं। तो यानी कि मुकेश अंबानी जी जो है वो यहाँ पे क्या कर रहे हैं सर? वो यहाँ पे मैनेजमेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं। मैनेजमेंट इज़ द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स। लेकिन ये चीज़ पहले चलता था, अब ये चीज़ नहीं चलता है। ये जो डेफिनेशन दिया हुआ है ना मैरी पार्कर के थ्रू, ये पहले चलता था, पहले सही था। लेकिन अब जैसे जैसे समय आगे बीता, जिस पर्टिकुलर जनरेशन में हम लोग रह रहे हैं, तो यहाँ पर ना लोग एजुकेट हो चुके हैं। लोगों को मालूम है यार कि बिजनेस कैसे होता है। लोगों को मालूम है कि कौन सा मैनेजर कैसे बात कर सकता है, या मैनेजमेंट मेरे से कितना काम करवा सकता है, या हम कितना करने के लिए लायबल हैं। तो वही बात आपका यहाँ पे लिखा हुआ है कि द ट्रेडिशनल व्यू पॉइंट ऑफ मैनेजमेंट इज कंसिडर्ड इनअप्रोप्रिएट। अब ये इनअप्रोप्रिएट हो गया है। क्यों? क्योंकि आजकल का इन्वायरमेंट जो है, उस इन्वायरमेंट में वर्कर एजुकेटेड हो चुके हैं और उनके पास एस्पिरेशंस जो है वो हाई लेवल का हो गया है, जिसके कारण अब आप ट्रेडिशनल तरीके से सिर्फ आप ये नहीं बोल सकते हो कि मैनेजमेंट एक ऐसा कला है जिसके थ्रू हम दूसरों से अपना काम निकलवा सकते हैं। नहीं, अब ये चीज़ नहीं चलेगा। ठीक है।
अब आप किसी भी एम्प्लॉय को देखो, लिखा हुआ है साफ साफ, इन प्रेजेंट डे एनवायरनमेंट इट इज़ नॉट पॉसिबल टू डायरेक्ट द एफर्ट्स ऑफ एम्प्लॉय बाय फोर्स। अब आप फोर्स लगा के नहीं बोल सकते हो एम्प्लॉय को कि यार तुम मेरे लिए काम करो, वो नहीं करेगा। ठीक है, तो सर अब करे क्या फिर, बताइए, आप ही बताइए। अगर ये डेफिनेशन दिया हुआ है और आप बोल रहे हैं ट्रेडिशनल है, तो क्या करें बाबू? मॉडर्न डेफिनेशन भी दिया हुआ है ना, मॉडर्न डेफिनेशन जो आजकल के जनरेशन में या फिर अभी के समय में प्रेजेंट डे में यूज़ कर सकते हैं और यूज़ होता भी है। क्या बोलता है मॉडर्न डेफिनेशन? अकॉर्डिंग टू मॉडर्न कॉन्सेप्ट मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विथ द एम ऑफ अचीविंग गोल इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। मैनेजमेंट क्या है सर? मैनेजमेंट एक प्रोसेस है। वहाँ पे क्या बोला गया था? मैनेजमेंट एक आर्ट है, लेकिन यहाँ क्या बोला जा रहा है? मैनेजमेंट एक प्रोसेस है। किस चीज़ का प्रोसेस है? जिससे हमारे काम होते हैं। किस तरीके से काम होते हैं सर? ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए वो काम होता है और ध्यान में रखा जाता है किसको? ऑर्गेनाइजेशन के गोल को, विद द एम ऑफ अचीविंग गोल। सर यहाँ तक तो समझ में आ गया सारा का सारा। ये जो इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली वाला बात लिखा हुआ है ना, ये क्या होता है? तो इस चीज़ को समझो। मैनेजमेंट एक ऐसा, मैनेजमेंट इज़ अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल। मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिससे हम लोग काम करते हैं, किस चीज़ को ध्यान में रख के? गोल को ध्यान में रख के। ठीक है सर, समझ आया। ये इफेक्टिवली और एफिशिएंटली का मतलब समझा ही ना? सुनो, इफेक्टिवली का मतलब होता है समय पे काम को पूरा करना। इफेक्टिवली मतलब समय पे काम को पूरा करना। इफेक्टिवली मतलब समय पे काम को पूरा करना। एफिशिएंटली मतलब क्या होता है? कम कॉस्ट में काम को पूरा करना। एफिशिएंटली मतलब कम कॉस्ट में काम को पूरा करना। एफिशिएंटली मतलब कम कॉस्ट में काम को पूरा करना। ठीक है, अगर हम मैनेजमेंट के डेफिनेशन को 3 पार्ट्स में तोड़ना चाहते हैं या फिर हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स खोजना चाहते हैं, तो 3 चीज़ें मिलेंगी: प्रोसेस, इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। मैनेजमेंट क्या है? एक प्रोसेस है, हम बता दिए। इफेक्टिवनेस का मतलब सर जो काम को पूरा कर देता है, उसको फ़र्क नहीं पड़ता, उसको फ़र्क नहीं पड़ता। एक ऐसा एम्प्लॉय, एक ऐसा वर्कर जिसको फ़र्क नहीं पड़ता आपके यहाँ कॉस्ट कितना लग रहा है, नहीं, लेकिन हाँ वो एक ऐसा एम्प्लॉय है जो काम को पूरा करेगा। फॉर एग्जाम्पल नट्टू काका, तारक मेहता का उल्टा चश्मा आप लोग देखते होंगे या देखते ही होंगे। तो वहाँ पर एक नट्टू काका पहले आया करते थे जेठालाल गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान में। अब वो नहीं रहे, रियल लाइफ में भी नहीं रहे। तो वो एक तरीके से इफेक्टिव पर्सन थे। जैसे दयाबेन आम का पेटी बोलती थी सुंदर वीरा को क्या कहते हैं, पहुंचा दो। जेठालाल को बोलती थी कि प्लीज़ ये आम का पेटी जो है आप सुंदर वीरा को पहुंचा दीजिए। जेठालाल ये काम नट्टू काका को दे देता था, और नट्टू काका अलग ही लेवल के इंसान थे। वो आम का पेटी फ्लाइट से भेजते थे। वो आम का पेटी किसे भेजते थे? फ्लाइट से, आपको याद आ रहा होगा। तो ये ऐसे जो एम्प्लॉय होता है, ये इफेक्टिव एम्प्लॉय होता है, ये एफिशिएंट एम्प्लॉय नहीं है। इन्होंने समय पे काम को तो पूरा किया, लेकिन खर्च बढ़ा दिया। हमें खर्च को भी कम रखना है। तो 2 तरीके के एम्प्लॉयज़ होते हैं, एक होता है इफेक्टिव एम्प्लॉय, एक होता है एफिशिएंट। सर कौन सा एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन में रखना चाहिए? बाबू दोनों का मिलन। किसी में दोनों, हर एक पर्सन में दोनों होना चाहिए। भले किसी में इफेक्टिवनेस ज़्यादा होगा, एफिशिएंसी कम होगा, या किसी में एफिशिएंसी ज़्यादा होगा, इफेक्टिवनेस कम होगा, बट दोनों होना चाहिए अप टू सम एक्सटेंट। ठीक है सर। इफेक्टिवनेस मतलब समझ गए, काम को किसी भी तरीके से पूरा करना, खर्च क्या हो रहा है फ़र्क नहीं पड़ता। एफिशिएंसी मतलब काम को तो पूरा करना है, लेकिन खर्च को ध्यान में रख के, कितना देर में हो रहा है वो नहीं पता। जैसे लेट से जेठालाल जो है नट्टू काका को डांट दे, क्या फ्लाइट से काहे भेजे? फिर 1 साल बीता, अगला गर्मी आया, फिर दयाबेन बोली कि पोस्ट ये भेज दीजिए। फिर जेठालाल नट्टू काका को दिए। इस बार नट्टू काका साइकिल लेके चल गए अहमदाबाद पहुंचाने। इतना दिन उनको लगा पहुंचने में कि सारा का सारा आम सड़ के गल गया। तो ये एफिशिएंट एम्प्लॉय तो है इस बार नट्टू काका, मानते हैं एफिशिएंट एम्प्लॉय है कि इन्होंने कॉस्ट को बचाया, लेकिन यार टाइम पे काम कंप्लीट नहीं हुआ, तो अब ये यूजलेस है। तो ना तो सिर्फ एफिशिएंट होना अच्छा है, ना तो सिर्फ इफेक्टिव होना अच्छा है, दोनों का कॉम्बिनेशन अच्छा होना चाहिए। अभी जो हम बोले वही आपको लिखा हुआ मिलेगा। इट रेफर्स टू द कंप्लीशन ऑफ टास्क ऑन टाइम, इफेक्टिवनेस। अब एफिशिएंसी पे आओ। इट रेफर्स टू द कंप्लीशन ऑफ टास्क करेक्टली, सही तरीके से, विथ मिनिमम कॉस्ट। इफेक्टिवनेस, इट इज़ कंसिडर्ड विद एंड रिजल्ट, फ़र्क नहीं पड़ता बीच में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, हमको एंड रिजल्ट से मतलब है। एंड इट इज़ कंसिडर्ड विद द कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, दैट इज़ यूजिंग लेस रिसोर्सेज एंड गेटिंग मैक्सिमम बेनिफिट। फिर तीसरा क्या है? प्रोड्यूसिंग टारगेट प्रोडक्शन ऑन टाइम। प्रोड्यूसिंग टारगेट प्रोडक्शन ऑन टाइम, हम बता ही दिए कि जो भी मेरा टारगेट है 100 यूनिट बनाना है, हम समय पे बनाएंगे। खर्च कितना हो रहा है हमको नहीं पता। प्रोड्यूसिंग टारगेट प्रोडक्शन टू इट्स मिनिमम कॉस्ट, हम टारगेट का प्रोडक्शन तो करेंगे जो टारगेट मिला है, लेकिन कॉस्ट को कम रख के। अब समय पे होगा कि नहीं होगा हमको नहीं पता। तो क्या होना चाहिए बोलिए? इफेक्टिवनेस होना चाहिए कि एफिशिएंसी होना चाहिए? सर दोनों होना चाहिए।
क्यों आप इतना बार रिपीट कर रहे हैं? हम लोग को समझ में आ गया ना? हम लोग को बच्चा समझते हैं आप? नहीं बाबू, नहीं, बिल्कुल नहीं, हम तुम लोग को भाई समझते हैं अपना। चलो आगे बढ़ते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, मैनेजमेंट समझ लिया क्या होता है मैनेजमेंट सर। ट्रेडिशनली मैनेजमेंट इज़ द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स, बात खत्म। लेकिन आजकल के ज़माना में ये काम नहीं चलता। तो मॉडर्न डेफिनेशन क्या है मैनेजमेंट का? मैनेजमेंट का मॉडर्न डेफिनेशन क्या हुआ? अकॉर्डिंग टू मॉडर्न कॉन्सेप्ट, मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। ये सब बात हो गया। आओ देखते हैं फीचर क्या है मैनेजमेंट का। फीचर का हिंदी क्या होता है सर? खूबी। क्या खूबियाँ हैं मैनेजमेंट में? अरे हम लोग 8 चैप्टर्स पढ़ेंगे मैनेजमेंट का, मजाक है? क्या खूबी है भाई? क्या तुम में खूबी है ये बताओ। शायद खूबी ऐसे लिखते हैं ना, जैसे भी लिखते हैं, समझ गए ना तुम लोग? मस्ती नहीं, समझ गए ना? ठीक है। मैनेजमेंट का क्या खूबी है? पहला खूबी, मैनेजमेंट इज़ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। हम लोग जो दिन रात मेहनत करेंगे, मैनेजमेंट का इस्तेमाल करेंगे, वो क्यों करेंगे सर? गोल को अचीव करने के लिए। ऊपर डेफिनेशन में भी लिखा हुआ था, विद द एम ऑफ अचीविंग गोल इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। तो जो मैनेजमेंट होता है वो गोल ओरिएंटेड प्रोसेस होता है, यानी कि ये गोल पे फोकस्ड है। अगर मैनेजमेंट अच्छा से हुआ तो मेरा गोल अचीव हो जाएगा। दूसरा पॉइंट, मैनेजमेंट इज़ परवेसिव। मैनेजमेंट कैसा है सर? परवेसिव है। परवेसिव का मतलब क्या होता है सर? यूनिवर्सल एप्लीकेशन। क्या बोलेंगे? यूनिवर्सल एप्लीकेशन। यूनिवर्सल एप्लीकेशन मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैनेजमेंट और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ होगा, नहीं, आपके घर में भी मैनेजमेंट का इस्तेमाल होता है, ऑफिस में भी, स्कूल में भी, हॉस्पिटल में भी, हर जगह मैनेजमेंट का इस्तेमाल होता है। कैसे होता है सर? कैसे होता है? आपका बात कैसे मान लें? जैसे सब्जी लाने का काम आपके पापा का होगा, खाना बनाने का काम आपकी मम्मी का होगा, डांट खाने का काम आपका होगा, बदमाशी करने का काम आपका होगा। तो देख रहे हो, सबका काम बटा हुआ है। ऑफिस में भी अगर आप लोग बड़े होकर और बड़े हो जाओगे, ऑफिस में जाओगे तो आपको एक पर्टिकुलर काम मिलेगा। और वो पर्टिकुलर काम क्यों मिलता है? क्योंकि वहाँ पे मैनेजमेंट है। मैनेजमेंट मीन्स व्हाट? अच्छे से काम करना है ना। तो अगर पूरे बड़े काम को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देंगे तो काम अच्छे से होगा। जैसे स्कूल में कैसे मैनेजमेंट है सर? बिल्कुल है। हर एक स्टूडेंट का क्लास अलग अलग है। आप 1 में है तो क्लास आपका कहीं और है, 2 में है तो कहीं और है, 3 में है तो कहीं और है। हर तरीके का टीचर वहाँ पे अवेलेबल है कि नहीं है? बिल्कुल है सर, बिल्कुल समझ में आ गया। आप क्यों हम लोग को बच्चा समझते हैं? नहीं, नहीं समझेंगे। चलो, मैनेजमेंट इज़ मल्टी डायमेंशनल। मैनेजमेंट कैसा है? मल्टी डायमेंशनल है। मल्टी डायमेंशनल कहने का मतलब, हम लोग मैनेजमेंट को ये नहीं बोल सकते कि सिर्फ काम का मैनेजमेंट होगा, नहीं, बहुत सी चीज़ों का मैनेजमेंट होता है। जैसे कि मैनेजमेंट ऑफ वर्क। सर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, ये सब क्या है? जैसा बताइए ना, ये हम लोग आगे के क्लासेस में पढ़ेंगे। बट अब खाली जान लो ऐसा कुछ होता है, ये 5 वर्ड है, ये हम लोग आगे के क्लासेस में समझेंगे, समय के साथ समझेंगे। मैनेजमेंट ऑफ वर्क होता है, मैनेजमेंट ऑफ पीपल होता है, एंड मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन होता है। कहने का मतलब सर, काम को मैनेज करना कि यार कौन सा काम कौन करेगा, दैट इज़ व्हाट नोन एज मैनेजमेंट ऑफ वर्क, राइट। एक ऑर्गेनाइजेशन में बड़े सारे काम होते हैं, परचेज का, सेल्स का, प्रोडक्शन का, है ना, एडवर्टीजमेंट का, मार्केटिंग का, बहुत सारा काम होता है। तो उस काम को मैनेज करना कि सभी काम में क्या हो, सिंक आ जाए, एक साथ सभी काम चले। अगर कोई एक भी आगे पीछे हो गया तो सिंक टूट जाएगा, जिससे मैनेजमेंट को लॉस होगा। तो मैनेजमेंट ऑफ वर्क। दूसरा, मैनेजमेंट ऑफ पीपल। कौन इंसान कैसा काम करेगा, वो उसका भी मैनेजमेंट ही ख्याल रखता है। जैसे कि अगर मान के चलो आप सीए बनते आगे चल के, तो आप मैनेजमेंट में जाके थोड़े प्रोडक्शन देखिएगा, थोड़े सेल्स देखिएगा, आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स देखना होगा, आपको बुक्स ऑफ अकाउंट संभालना होगा। तो पीपल का भी मैनेजमेंट किया जाता है कि किस तरीके के लोग किस तरीके का काम करेंगे ऑर्गेनाइजेशन में आके। और जब हम वर्क और पीपल को मिला देते हैं, फिर से सुनो, जब हम वर्क और पीपल को मिला देते हैं तो वो क्या बनता है? ऑपरेशन। ऑपरेशन कहने का मतलब जो काम चल रहा है, कंटिन्यूअस टेंस में है। जैसे प्रोडक्शन हो रहा है, तो प्रोडक्शन होते हुए हो सकता है मशीन ख़राब हो जाए, हो सकता है लेबर को चोट लग जाए, कुछ भी हो सकता है। तो उन सभी चीज़ों का हमको मैनेजमेंट देखना होगा। ठीक है सर। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4, मैनेजमेंट इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। ऐसा नहीं है कि एक बार मैनेजमेंट किए फिर हम छुट्टी पे जा सकते हैं, बिल्कुल नहीं। मैनेजमेंट लगातार चलने वाला कॉन्सेप्ट है। मैनेजमेंट जो है वो एक ऐसा प्रोसेस है जो कि सालों साल चलेगा, हर साल चलेगा। कब तक ऐसा चलेगा सर? जब तक कंपनी ना बंद हो जाए। सर अगर हम लोग मर गए तो ठीक है, हमारे बाद जो लोग उस कंपनी में काम कर रहे होंगे वो लोग भी मैनेजमेंट का ख्याल रखेंगे। इन शॉर्ट, जब तक कंपनी है तब तक मैनेजमेंट है, या यूँ बोलो जब तक मैनेजमेंट अच्छा है तब तक कंपनी अच्छा है। पॉइंट नंबर 5, मैनेजमेंट इज़ अ ग्रुप एक्टिविटी। मैनेजमेंट कैसा एक्टिविटी है सर? ग्रुप एक्टिविटी। एक इंसान अकेले मैनेजमेंट नहीं कर सकता है। मोटा भाई अपने आप में मैनेजमेंट कर सकता है सर? मोटा भाई कौन? मुकेश अंबानी।
मुकेश अंबानी अपने आप में मैनेजमेंट कर सकता है, चल परचेज भी वही देख रहे हैं, सेल्स भी वही देख रहे हैं, है ना, सब कुछ वही देख रहे हैं, एडवर्टीजमेंट भी वही देख रहे हैं, कस्टमर केयर को कॉल करते हैं तो मुकेश अंबानी जी फ़ोन उठाते हैं, ऐसा थोड़े होता है। मैनेजमेंट ग्रुप एक्टिविटी है, पूरा काम अलग अलग लोगों में बांटा हुआ है, अलग अलग लोग अलग अलग काम संभाल रहे हैं। ठीक है सर, समझ में आ गया। मैनेजमेंट इज़ अ डायनामिक फंक्शन। मैनेजमेंट कैसा फंक्शन है? डायनामिक। डायनामिक का मतलब क्या होता है? चेंजिंग, जो समय के साथ बदलते रहेगा। आज हम किसी चीज़ का मैनेजमेंट कर रहे हैं तो कल हम किसी और चीज़ का मैनेजमेंट करेंगे, परसों हम कुछ और चीज़ का मैनेजमेंट करेंगे। या यूँ बोलो, आज हम जिस तरीके से मैनेजमेंट किए, हो सकता है उसके बाद हम उस तरीके से मैनेजमेंट कर ही ना पाए। कहना क्या चाहते हैं सर? आप खुल के बोलिए ना। ठीक है, तो खुल के सुनो। कोविड-19 जब तक नहीं आया था तो जितना भी मैनेजमेंट होता था ऑफलाइन बेसिस पे होता था। जैसे ही कोविड-19 आ गया, जैसे ही कोविड का माहौल बन गया, अब जितने भी लोग इन फ्यूचर, जैसे 2020 का मैनेजमेंट बना होगा, 2021 का बना होगा, 2022 का बना होगा, अब आगे का जितना भी मैनेजमेंट बन रहा है, एक प्रिकॉशन, एक एजम्पशन लेके चला जा रहा है कि भैया अगर फिर से कोविड का कोई वेव आता है तो कैसे हम अपने आप को बचा सकते हैं। तो मैनेजमेंट डायनामिक फंक्शन है। पहले हम लोग मैनेजमेंट करते थे, इन ऑनलाइन का कोई नामो निशान ही नहीं था, ऑफलाइन बिजनेस का मैनेजमेंट होता था। अब ऑनलाइन भी होता है और ऑफलाइन भी होता है। मैनेजमेंट कैसा है सर? इनटेंजिबल है। मैनेजमेंट इज़ इनटेंजिबल, ये दिखता नहीं है, आप सिर्फ फील कर सकते हैं। अब फीलिंग मत लेने लगना, ध्यान से सुनो। मैनेजमेंट कभी भी दिखता नहीं है, इनटेंजिबल है। ठीक है सर, इनटेंजिबल मतलब जिसको देख या छू नहीं सकते हैं, बस फील कर सकते हैं। ठीक है, लास्ट, बैलेंसिंग एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। सर ये क्या होता है? अभी ना समझाएं कि ऐसा ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करो जहाँ पे एफिशिएंसी भी उतना ही हो और इफेक्टिवनेस भी उतना ही हो। तो ठीक है गाइस, आज का क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास हम लोग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट शुरू करेंगे। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। होप सो आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट वाली वीडियो मैं कल ही अपलोड करने वाला हूँ। और अगर आप इस वीडियो को एक दिन बाद देख रहे हो तो आपके स्क्रीन के लेफ्ट हैंड साइड पे ये ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट वाली वीडियो आ गई होगी, क्लिक करके देख लो। और राइट हैंड साइड पे मेरे चैनल का लोगो आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लो। चलिए, थैंक यू सो मच गाइस, लव यू ऑल, बाय बाय।